नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी हार मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस में हंगामा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक दूसरे नेताओं के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है और कोई भी नेता हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, हार की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहा है। इसी बीच हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रहे दीपक बाबरिया अब सामने आ चुके हैं, फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और उन्होंने खुलकर हार की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इशारा करते हुए, खुलकर नहीं बोले लेकिन इशारों इशारों में यह क्लियर कर दिया कि इस लगातार मिली तीसरी हार के पीछे किसका सबसे बड़ा रोल रहा है, किस कारण से, किस वजह से जो है कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी हार मिली है और आखिर इसका भूपेंद्र हुड्डा से कनेक्शन क्या है। यानी कि लंबे समय के बाद, स्वास्थ्य कुछ ठीक होने के बाद जब दीपक बाबरिया कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचे, संगठन की मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद जब मीडिया के लोगों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने खुलकर जो है हार के कारण बता ही डाले। उन्होंने हार पर खुलासा कर ही दिया, जिसके बाद से लगातार हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा और उदय भान की जोड़ी पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण हुआ, ठीक उसके बाद अस्वस्थ होने के चलते दीपक बाबरिया हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे और लंबे समय से अस्वस्थ रहते हुए वो किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। जिसके बाद अब काफी समय के बाद दीपक बाबरिया संगठन की मीटिंग में शामिल हुए और मीटिंग के बाद जो कुछ उन्होंने कहा उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता समस्या में, दुविधा में, बीच मझधार में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब दीपक बाबरिया की मीटिंगों में गैर हाजिरी थी, ठीक उस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा यह बात कही गई थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो हार मिली है उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण दीपक बाबरिया है, क्योंकि उन्होंने संगठन नहीं बनने दिया। संगठन की जितनी भी सूचियां हरियाणा कांग्रेस की तरफ से आगे भेजी गई वो सभी सूचियों को दबाकर बैठ गए और उन्होंने कांग्रेस से उन सूचियों को दिखाकर मंजूरी नहीं ली, संगठन पर किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया, सहमति नहीं जताई। अगर संगठन होता तो हरियाणा कांग्रेस चुनाव जीत जाती, हरियाणा में कांग्रेस को लगातार तीसरी हार का सामना नहीं करना पड़ता, लहर के बीच भी कांग्रेस हार का शिकार नहीं होती। इसके अलावा भी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दीपक बाबरिया को लेकर यह बात बोली थी, यह आरोप उन पर लगाया था खुलकर कि दीपक बाबरिया के पास पहले ही 10 से 15 सीटों के ऊपर कांग्रेस को मिलने वाली हार का संदेश पहुंच चुका था। उनको इसके बारे में पहले ही जानकारी थी, लेकिन उन्होंने यह संदेश, यह मैसेज कांग्रेस को, हाईकमान को या फिर पार्टी के लोगों को नहीं पहुंचाया। अब तमाम आरोपों से चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस हरियाणा के प्रभारी रहे दीपक बाबरिया ने उदय भान के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है, स्पष्ट जवाब दिया है। दो टूक शब्दों में यह बात कह डाली है कि सिर्फ वो दोषी नहीं है हार के, बल्कि जो मैसेज 10 से 15 सीटों पर हार का उनको मिला था, उन्होंने वो मैसेज प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी पहुंचाया था। अगर उनको लगता है कि इसमें मेरी गलती है तो उन्होंने फिर इस मैसेज के ऊपर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, उन्होंने इस मैसेज को पढ़कर अनदेखा क्यों किया, वो इस मैसेज को लेकर गंभीर नजर क्यों नहीं आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार का असल कारण 10 से 15 सीटों के ऊपर गलत टिकट वितरण रहा है। यानी कि 10 से 15 ऐसे लोगों को गलत टिकटें दी गई चुनाव के अंदर जो चुनाव नहीं जीत सकते थे, इस बात का पहले ही मालूम था और फिर भी उनको टिकट दी गई, गलत टिकट वितरण किया गया, सही पात्रों को टिकटें नहीं दी गई, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिसके चलते भी लहर के अंदर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में अब तमाम आरोपों से चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह स्पष्ट कर दिया, इशारों ही इशारों में, बातों ही बातों में यह संदेश दे दिया, यह इशारा कर दिया कि हार के पीछे असल कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। क्योंकि इस बार के चुनाव में लगातार ये चर्चाएं चलती रही हैं, लगातार ये बातें
कही जा रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में फ्री हैंड थे, यानी कि उनको फुल पावर हाईकमान की तरफ से भी मिली हुई थी। मुख्य चेहरा, मुख्य फेस हरियाणा कांग्रेस का इस बार के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। और जब टिकट वितरण की बात आती है तो 70 से ज्यादा टिकटें हुड्डा के कहे अनुसार वितरित की गई थी। और अगर ऐसे में 10 से 15 टिकटें गलत वितरित की जाती हैं तो उसमें भी हुड्डा का अहम रोल रहा है। उन्होंने मेरिट के आधार पर टिकटें नहीं दिलवाई, उन्होंने उचित पात्रों को टिकटें देने का काम नहीं किया, उन्होंने गलत टिकट वितरण करवाया, जिसके चलते ही कांग्रेस हार गई। यानी कि दीपक बाबरिया ने स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया है, संकेत दे दिया है कि हार के पीछे की असली वजह वो नहीं है बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने 10 से 15 सीटों के ऊपर गलत टिकट वितरण करवाया है। यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस की तीसरी हार का शिकार बने थे, जिनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उसके बाद उन्होंने ईवीएम पर इसके आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, जनता ने कांग्रेस को चुना लेकिन जनता ने जो वोट डाले उनका गलत इस्तेमाल किया गया, भाजपा ने उनको जो है अपने खाते में दिखाया, जिसके चलते कांग्रेस हार गई। वही प्रदेश अध्यक्ष की इस बारे में अलग ही राय थी। पहले तो वो ईवीएम का राग आलापते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने प्रभारी दीपक बाबरिया के ऊपर हार का पूरा ठीकरा फोड़ दिया, उनको ही हार का जिम्मेदार ठहराया, दोषी बता दिया। लेकिन दीपक बाबरिया ने भी इन सब चीजों का सटीक जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया, और उन्होंने कह दिया कि अगर सभी मानते हैं कि मैं इस हार का जिम्मेवार हूं तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने आप को इस हार का दोषी मानता हूं और इसको लेकर मैंने पहले ही हाईकमान को अपना रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा भेज रखा है। हाईकमान उसे मंजूर करता है या फिर कुछ अन्य फैसला लेता है, वो हाईकमान की इच्छा होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले ही जो कर सकता था वो कर चुका हूं। अब देखने वाली बात यह है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हुड्डा के ही साथी, हुड्डा के ही जोड़ीदार प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहले ईवीएम के बारे में बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने प्रभारी दीपक बाबरिया के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ दिया। और अब जब दीपक बाबरिया की बारी आई तो उन्होंने कांग्रेस की हार का असली कारण तो बताया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस हार के पीछे असल वजह, असल कारण खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हुड्डा का गुट है, हुड्डा की जोड़ी है जो उदयबान के साथ उनकी बनती है, क्योंकि उन्होंने कई प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कई चीजों को नजरअंदाज किया, कई उनके फैसले गलत रहे, कई जगह पर उन्होंने गलत टिकट वितरण किया, जिसके चलते कांग्रेस हार का शिकार हुई। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब से प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह खुलासा किया है, हार की असली वजह बताई है और इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस की तीसरी हार का दोषी बता दिया है, तो उसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में खलबली मची हुई है और मुख्य तौर पर हुड्डा खेमे के अंदर भी अब भगदड़ मची हुई कि आखिर दीपक बाबरिया ने यह खुलासा किया तो कैसे किया और किया तो क्यों किया। क्योंकि दीपक बाबरिया को पहले हार का दोषी माना जा रहा था, उन्होंने संवैधानिक तौर पर अपने आप को इस बात का जिम्मेदार भी बताया है, उन्होंने जिम्मेवारी भी हार की ले ली, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो प्रमुख चेहरा इस बार के चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हार की जिम्मेवारी लेने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर चुके और उन्होंने इसका दोषी सीधे तौर पर बाबरिया को ठहरा दिया था। लेकिन अचानक कई दिन के बाद बाबरिया का संगठन की बैठकों में शामिल होना और शामिल होने के बाद हार को लेकर बड़ा खुलासा करना और सीधे तौर पर इशारों में बातों ही बातों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उदय भान को और हुड्डा खेमे को लपेट देना, कितना सही कितना गलत मानते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।